हिमाचल विधानसभा में पेश हुए बजट पर आज से चर्चा शुरू हो चुकी है, जो शुक्रवार तक चलेगी। विपक्ष ने सदन में चर्चा के दौरान सरकार को घेरते हुए बजट को काल्पनिक बताया है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महंगाई, किसानों, बागबानों, कर्मचारियों का बजट में ध्यान न रखकर केवल कुछ कोरी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अब तक 70 के लगभग नई योजनाओं की घोषणा की है, जिस पर मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कर्ज की बैसाखियों पर चल रही है। सरकार फजूल खर्ची कर रही है। 50,152 करोड़ का बजट पेश किया गया। आमदनी 98, खर्चा रुपया की कहावत पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन शून्य है। बावजूद इसके बजट में कोरी घोषणाएं की गई। बजट में वर्तमान के ज्वलंत मसलों पर ध्यान नहीं दिया गया। ओल्ड पेंशन कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की मांग सुनी नहीं गई है। 30,000 लोगों को नौकरियां देने की बात कही गई है, लेकिन सरकार नौकरियों में भर्ती कैसे करेगी, इसका जिक्र नहीं किया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सारे फैसले जनता विरोधी हैं। शगुन योजना में प्रदेश की बेटियों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई है। कोरोना काल में प्रभावित वर्ग का बजट में कोई ख्याल नहीं है। 4 साल में 68 से अधिक योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। सरकार को इस पर श्वेत पत्र निकालना चाहिए। 69 नेशनल हाईवे, हवाई अड्डे का निर्माण, मंदिरों में संग्रहालय, मोक्ष धाम बनाने की योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। बजट में किसानों, बागबानों के हितों की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार डबल इंजन नहीं बल्कि बैलगाड़ी की तरह काम कर रही है। बात नहीं की। सेब हमारा आर्थिक आधार है, उसके बारे में आपने अक्षर तक नहीं लिखा। ये पहला बजट होगा जिसमें उसको टच तक ना किया हो। एमएसपी की आपने बात नहीं की, मंडियों की आपने बात नहीं की। किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, कोई ऐसा जो अगर कोई आत्मनिर्भर है तो वो किसान है, और कोई सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं है। आप उसके कानूनों के बारे में आपकी क्या राय थी है, आपने चर्चा तक नहीं की इन सारे डॉक्यूमेंट में। इसलिए हमने इनको ये कहा है कि जिस डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट कर्मचारी विरोधी हो, जो डॉक्यूमेंट जो है बेरोजगार विरोधी हो, जो डॉक्यूमेंट जो है महंगाई को नियंत्रित ना करता हो, और जिस डॉक्यूमेंट में विकास की कोई रूपरेखा ही ना हो, और जो फर्जी आंकड़ों पर आधारित हो और काल्पनिक उड़ाने भर रहा हो, और जो हिमाचल प्रदेश को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहा हो, और बाय द एंड जो है कहाँ ये होगी, क्रैश लैंडिंग होनी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इतना बड़ा भारी भरकम अगर आप लोन लेंगे और सेंटर इनको यही परंपराएं बनी रहे, और इसलिए हमने उनको कहा कि सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब जाके बसे हैं लोगों की निगाहों में। ऐसे नहीं आगे हम भी 20-20 साल से अगर इस असेंबली में बैठे हुए हैं, हमने इस असेंबली को ऊपर से भी देखा है 20 साल, इस असेंबली को हमने नीचे बैठ के भी देखा है 20 साल, इस असेंबली के आसन पे जाके भी हमने देखा है। तो इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप जो है हिमाचल प्रदेश के विकास को धरातल पे लाने की कोशिश करो। ये जो है आपका जो है विकास का पहिया जो है उखड़ गया है। ये अब आपको आपके समय में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो अब उसकी आस नहीं है कि ये इस शासन में शुरू भी हो सकेंगे। कंप्लीशन की तो कोई बात ही नहीं है कि जिन्हें होमवर्क नहीं किया, और जो है अफसरशाही ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गुमराह किया। इसीलिए जो है इसमें कर्मचारियों के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, एक तो पंजाब पे स्केल, दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट 3 से 2 तक करना, और बाकी सारे मसले महंगाई और बेरोज़गारी, उसकी बात नहीं हुई। और बेरोज़गारों से धोखा मत करो, फ्रेम मत करो, और उनको जो है सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने का एजेंडा तैयार करो। और अगर आपने यहाँ पे बुकलेट में ये नहीं लिखना था लोन, तो ये भी लिखते नो टैक्स नो लोन। आपका जो है थम रूल होना चाहिए कि आप जो है कोई कर्जा लेंगे नहीं। और पिछले बजट में इन्होंने सबसे बड़ी थी कि इन्होंने फर्जीवाड़े की बैसाखियों पे ये जो है रिसोर्स दिखाते हैं। इन्होंने पिछली बार कहा फॉरेन फंडिंग जो है वो आएगी हमें। आप बता दें पिछले साल कौन सी फॉरेन फंडिंग आई। इसीलिए तो इनकी क्रैश लैंडिंग होनी है कि जब आपने फर्जी संसाधन दिखाने हैं और वो कभी मैच्योर ही नहीं होने हैं। आप कह रहे हैं कि हम वित्तीय प्रबंधन से करेंगे। आप कौन सा वित्तीय प्रबंधन करेंगे? आपने 3 साल में कौन सा वित्तीय प्रबंधन किया है?
फिजूल खर्ची जो है पूरे जोरों पे है और इसलिए आपने टोटलिटी में जो है ये भी नहीं बताया पैसा आएगा कहाँ से। इस साल के बजट का पैसा ये तो बता दिया खर्चा का होगा, ये नहीं बताया कि पैसा आएगा कहाँ से। इसलिए जो है नेगेटिव ग्रोथ जो है आपकी इस डॉक्यूमेंट में आ गई है। ये सरकार की अभी कोरोना का बहाना ले रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ जो है आपकी आ गई है। इस पे कितनी उड़ानें भर लेंगे आप, और प्रति व्यक्ति आय भी आपकी गिर गई है। ये तो वो बातें हैं जो कि बजट के डॉक्यूमेंट में जो इन्होंने छुपाई हैं, लेकिन दाएं बाएं से निकल के सारी बातें स्पष्ट आ जाती है। और दूसरा ये है, जब 2018 में आए थे उसमें आपने 41,000 करोड़ का बजट पेश किया था, अब आप 51,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो घाटे के बजट पेश कर ही रहे हैं आप, बजट पेश करने का आपने तौर तरीका भी बदल दिया, सदन से छुपाना शुरू कर दिया, प्रदेश की जनता से छुपाना शुरू कर दिया, क्योंकि उड़ाने काल्पनिक है। तो इसलिए जो है आपकी आमदनी चौनी और खर्चा रवैया, ये साफ है कि आपकी कितना इनकम हो रही है और कितना आप खर्चा कर रहे हैं। तो अपनी जितनी चादर हो उतना है, उसी हिसाब से जो है पाँव पसारने चाहिए। लेकिन इस बात का आप जो है कोई ख्याल रख ही नहीं रहे हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब आपने बजट में पंजाब पे कमीशन का ये तो लिख दिया, कर्मचारी सबसे मायूस हैं, कर्मचारी सबसे हताश है, कर्मचारी आक्रोशित है, और 2.25 लाख कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश का। डॉक्यूमेंट में लिखा है 2.25 लाख के आसपास का हमारे कर्मचारी हैं। आप पंजाब पे कमीशन का जो है 1 जुलाई से पंजाब लागू कर रहा है। उन्होंने तो लिख दिया कि 9,000 करोड़ हमने साइड पे रख लिए निकाल के, हम अपने कर्मचारियों को देंगे। आपने तो डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं। अब इतना बड़ा जो है खर्चा आप कहाँ से चलाएंगे? क्या अपने बजट को आप दोबारा से वो करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे किसी तरीके से? कि आपने, ये सबसे बड़ा मसला है। और हिमाचल मुख्यमंत्री को जवाब देते समय यहाँ अनाउंस कर देना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब पे कमीशन इसी साल लागू कर रहे हैं, और इतने जितना भी उसके वो है देनदारियां बनती हैं उसका खुलासा कर देना चाहिए। और इस बजट के दायरे में लाके किस ढंग से वो करेंगे और कब से लागू करेंगे, इसकी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की रिप्लाई में आनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो रही थी, कर्मचारी लगातार इनसे मिल रहे थे, और इन्होंने विचार करेंगे। ये बजट है, बजट में तो स्पेसिफिक बताया जाता है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे, क्योंकि आपने बंद करवाई पूरे देश में। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब ये बंद हुआ। तो अब आपको, जब आपने कर्मचारियों के साथ मीटिंगें की हैं, आप लगातार कहते रहे हैं, तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए थी। थर्ड जो है, कंट्रैक्ट का मसला सबसे इंपॉर्टेंट था कि कर्मचारियों का कंट्रैक्ट 3 साल से 2 साल, वीरभद्र सिंह जी ने किया था 6 से 5, 5 से 3। आप भी इनको लगातार ऐसे झांसा और फ्रेम मत करें। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको इस बजट में देना चाहिए था कि आप 2 साल पे कंट्रैक्ट कर रहे हैं। और जीएसटी की कंपनसेशन 1 साल 2022 को खत्म हो जाएगी। आप इसमें लिख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमें कंपनसेशन मिलेगी। अरे भाई, वो खत्म हो रही है, आप कैसे मान के चल रहे हैं कि आपको मिलती रहेगी? और फिर फाइनेंस कमीशन का जो डॉक्यूमेंट आया था, फाइनेंस कमीशन के डॉक्यूमेंट की आपने कहीं चर्चा नहीं की कि आपने कितना पैसा मांगा था और उन्होंने क्या दिया है। ये सारे खुलासे जो है नहीं है। और असल में ये हो गया बॉडी विदाउट सोल, शरीर बिना आत्मा के जैसे होता है, वैसे ही गवर्नमेंट विदाउट कंट्रोल, वित्तीय तरीके से जैसे चल रही है ये है। तो इसीलिए जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट मसले थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मसला है, जैसे ये पुलिस के कांस्टेबल्स का मसला था कि 8 से उनका 3 करना, 2 करना है। उसकी रिकमेंडेशन पुलिस वालों ने भी दे रखी है, लेकिन आपने नहीं किया। फिर आपने एसएमसी शिक्षकों का कहाँ फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, आपने यहाँ पे नहीं किया। कंप्यूटर शिक्षकों का था, आपने नहीं किया। होमगार्ड के जवानों को आपने बिल्कुल टच तक नहीं किया। आउटसोर्स कर्मचारी एक बहुत बड़ा मसला है। आउटसोर्स कर्मचारियों को आप किस ढंग से डील करेंगे, आपने एक बात ही नहीं की। और आप कह रहे हैं कि जो अपने समय में आपने रखे हैं, अभी रखे हैं, उसको आप कह रहे हैं हम उनको जो है रेगुलर पे रोल पे लेंगे। अरे भाई, टोटलिटी में फैसला करो ना। हिमाचल प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे ए ने रखा, चाहे बी ने रखा, चाहे सी ने रखा, वो ज़रूरतमंद लोग थे, वो रखे होंगे। लेकिन आप अगर उनकी आउटसोर्स पॉलिसी के बारे में खामोश, आशा वर्करों को कहा कुछ दे कुछ रहे हैं आप, जेबीटी एंड सीएनबी को
के मसले थे, वो 13 साल से जो है अगर अंतर जिला ट्रांसफ़र करवानी है उनको आप कहते रहे कि आप 6 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे, आपने नहीं किया। अनएम्प्लॉयड लाइब्रेरियन सोच रहे थे कि आप पोस्टें देंगे, आपने कोई पोस्ट उनके लिए क्रिएट नहीं की। करुणा मूलक आधार पे 4500 लोग जो है लाइन में लगे हैं, आपने उनको नौकरियां देने की नीति की समीक्षा की बात कर रही, कब समीक्षा करोगे आप? और राजस्व विभाग में अंशकालिक जो कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं उनको 300 रुपये बढ़ा दिया, वो न्यूनतम वेतन के मांग हो रही है। तो ये सारे, और पूरे बजट में आप देखें बहुत वर्ग है पूरे, लेकिन आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं देखा कि किसी को पक्का किया जाएगा? शिमला से द टारगेट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।